हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 15.6 से रिलेटेड जो भी बेसिक था और जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो अब हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने 15.6 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। मतलब अब हमको रेडियस दिया रहेगा सर्कल का और हमको पता करना है कि एरिया बताना है सर्कल का क्या होगा। ठीक, तो मैंने फर्स्ट यहां पे लिया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, 28 सेंटीमीटर। ये क्या गिवन है, रेडियाई मीन्स रेडियस गिवन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे रेडियस, रेडियस मीन्स आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, इतना लिख लिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, एरिया। तो अब सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है, देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। अच्छा, अब पाई की वैल्यू यहां पे क्या पुट करूं, तो देखो पाई की मैंने दो वैल्यू बताई थी, एक 22/7 और दूसरा 3.14। लेकिन यहां पे इसमें से कौन सा रखूं, 22/7 रख दूं या 3.14। तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं बोला तो नहीं है ना कि 3.14 रखना है पाई की वैल्यू, नहीं कहीं पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या रख देंगे, 22/7 रख लेंगे। ठीक, तो इस पाई की जगह पे लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर के जगह पे क्या रखना है, आर की जगह पे रखना है ये आर की वैल्यू 28। तो आर का यहां पे 28 लिख लिया, पर आर के ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो आप जो भी आर की वैल्यू रखोगे उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दोगे। ठीक, अब क्या करें, तो देखो 22/7 मल्टीप्लाई बाई ये 28 का स्क्वायर है। तो आप क्या करो पता है, या तो आप 28 का स्क्वायर को आप दो बार लिख दो, वो सबसे इजी भी हो जाएगा आपके लिए। तो 22 के ऊपर 2 लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 28 को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 28, इतना समझ में आ गया। अब 7 से इस 28 को कट कर दो, 7 के टेबल में 7 आता है 1 जा, अब 28 आता है कितने बार में, 4 जा, 7 4 जा 28, और 7 के टेबल में 7 कितने टाइम में कटा, 1 जा। अब क्या करना है, ऊपर जो भी नंबर दिख रहा है ना उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या नंबर है, 22 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई ये कितना 4। अब इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। सर ये नीचे का 1 कहां चला गया, नीचे का 1 आप लिखो चाहे मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में नीचे 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो अभी सब नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा, तो ये 22 मल्टीप्लाई बाई, पहले मैं 28 और 4 का कर लेता हूं इन दोनों का। तो देखो 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11, ये हो गया। और आपको अगर ऐसे नहीं करने हो रहा तब साइड में ऐसे ले जाओ, 28 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, तो आ जाएगा कितना 112। तो मैंने इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके यहां पे कितना लिख लिया 112। अब 22 का इस 112 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे आप, 112 और 22 ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, तो क्या आने वाला है, 22 टू द 44 का 4 कैरी 4, 21 1 जा 21 और 4 26 का 6 कैरी 2, 21 1 जा 21 और 2 24। तो ये आने वाला है 2464, 2464, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। अब यही अपना क्या बन गया है, एरिया। तो कभी भी एरिया आप लिखो ना, तो जो यहां पे रेडियस की यूनिट है, क्या रेडियस की यूनिट है, सेंटीमीटर, तो यहां पे आप सेंटीमीटर लिखना और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना, इसको बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के ऊपर 2 लगा दो ऊपर, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो आगे अपना एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका देखता हूं सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं।
अब सेकेंड में है 10.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब की बार ये अपना रेडियस है ना, तो इसको कैसे करेंगे, यहां भी फिर से वही लिखूंगा कहानी, सोल्यूशन। अब करना क्या है, लिख लो रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस पे स्मॉल आर से बताते हैं, तो ब्रैकेट स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना, 10.5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया। अब हमको निकालना है क्या, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू कितना है 10.5, और क्योंकि आर के ऊपर 2 लगा है, आर का स्क्वायर हो रहा है, तो आप ये जो आर की वैल्यू रखा ना 10.5, इसको भी क्या करोगे, ऊपर स्क्वायर लगाओगे। आर की वैल्यू में स्क्वायर लगाना है ऊपर। अब क्या करना है, ये 22/7 मल्टीप्लाई बाई, आप क्या करो, इसका स्क्वायर है ना, तो आप इसको 2 बार लिख लो। कितने बार, 2 बार। तो ये 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5, जब भी कभी स्क्वायर रहता है ना, तो उस नंबर को हम लोग 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करना क्या है, इस 7 से इसको कट करो, कट होता है क्या, तो 7 से मैंने इसको कट कर दिया, तो कितने टाइम में गया। तो देखो एक बात बताते हैं, इसको कट करने का मैं एक टेक्निक बताता हूं। देखो आप ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, नहीं है पॉइंट। कितना है, 105 लिखा है, 105। अब क्या करो, 105 को 7 से डिवाइड कर दो, 105 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7, कितना आया 3, और यहाँ पे 5, तो 7 5 जा 35, ये हो गया 0, आ गया 0। तो कितने टाइम में कटा, 15 जा, तो आप यहां पे लिख दोगे 15, लिख दिया मैंने 15। पर अब बात आती है पॉइंट की। अब पॉइंट को कंसीडरेशन में लेके आओ। क्या, पॉइंट के बाद यहां पे कितने डिजिट है, एक ही तो है, 5 है, पॉइंट के बाद सिर्फ 5 है, तो आप यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट दिखना भी चाहिए, तो मैंने यहां लगा दिया। तो पॉइंट के बाद देखो यहां भी एक नंबर है ना, पॉइंट के बाद यहां भी एक नंबर है, वैसे ही पॉइंट के बाद वहां एक नंबर होना चाहिए, तो लगा दिया मैंने। ये क्या बन गया 1.5। अब क्या करना है, अब हमें ये जो नंबर ऊपर दिख रहे हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय ये कितना 10.5 मल्टीप्लाई बाय कितना 1.5। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले करना क्या है, आप ना इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो सीधा, तो कितना आएगा, यही साइड में कर देता हूं आपके लिए, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करो, कितना आता है। मैं तो डायरेक्ट कर लेता हूं, लेकिन क्योंकि आपको इजी पड़े इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं करके। मैं तो डायरेक्ट इसको, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं फटाफट लिख देता हूं, पर आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे करते हैं। 5 5 25 का 5 कैरी 2, तो यहाँ पे 2, 5 1 5, ये आ गए। अब 1 5 का 5, 1 0 का 0, 1 1 1, तो 5 7 5 1, 1 5 7 5 आ गया। पर एक बात याद रखना, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। तो अब क्या करोगे, यहां भी पॉइंट के बाद 2 नंबर दिखना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 लोग आ गए। यहाँ पे देखिए, इधर पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट होने चाहिए। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ऐसे पॉइंट लगाना पड़ता है। तो ये 22 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया अपना, ये 15.75। अब क्या करो, फाइनली इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 22 का और 15.75 का, देखते हैं क्या होता है। तो इसे मैं कर लेता हूं रफ, और यहां पे फिर से कर देता हूं मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 15.75 मल्टीप्लाई बाई ये कितना लिखा है 22, कर लो मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, उसके बाद 7 2 जा 14 और 1, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1, 11 का 1 कैरी फिर से 1, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3150। अब सेम इस 2 से भी करना पड़ेगा, तो यही आएगा 3150, पर एक डिजिट यहां इसके नीचे नहीं लिखना, यहां से 0
513 लिख लिया मैंने। अब इसको क्या करो, ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो 0 का 0, 505, 5 और 1 6, 3 और 1 4, और ये 3 है तो 3, तो कितना आ रहा है अपना 3 4 6 5 0, ये आ गया। पर एक चीज, यहां पे पॉइंट के बाद कितने लोग थे, कितने डिजिट था, तो पॉइंट के बाद 2 लोग थे, 7 और 5, तो नीचे भी पॉइंट के बाद 2 लोग दिखने चाहिए। तो आप ये 2 लोगों से पहले यहां पे क्या लगा दो, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, तो 346.50 आ गया। तो यहां भी लिख लो 346.50। अगर बुक में ये आंसर है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस 0 को हटा देता है, क्योंकि पॉइंट के बाद आगे लास्ट के 0 को आप हटा सकते हो। तो टेक्स्ट बुक में कभी कभी 346.5 ऐसा आंसर लिख के भी दे सकता है। पीछे के 0 का आप लिखो लास्ट के, चाहे मतलब फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 346.5 भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक। और क्योंकि अब यहाँ पे देखो रेडियस की यूनिट क्या दी है, यहाँ पे रेडियस की यूनिट कितना दिया है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख लो सेंटीमीटर और उसके ऊपर लगा दे स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना समझा गया। तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, थ्री फोर्टी सिक्स पॉइंट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा ये वाला। तो अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अपना थर्ड, क्वेश्चन 1 का थर्ड, 17.5 सेंटीमीटर, ये है अपना रेडियस इस बार। अब क्या करेंगे, तो लिखूंगा यहां पे सॉल्यूशन, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस मीन्स व्हाट, स्मॉल आर इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। ये अपने को दे करके रखा है रेडियस की वैल्यू। अब क्या करना है, एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगा दो। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की जगह पे कितना रखना है, तो देखो आर का वैल्यू क्या दिया है 17.5, तो आर की जगह पे 17.5 मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, इस आर का स्क्वायर है, मतलब इस वैल्यू का भी क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय ये 17.5 के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर मतलब 2 बार उसी नंबर को लिख दो, तो 17.5 को 2 बार लिख दो, 17.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5, ठीक। अब क्या करो, देखो क्या इस 7 से इसमें से कोई कट रहा है, तो देखता हूं, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो मैं कट करके बताता हूं, इस 7 से इसको कट करता हूं, ठीक। कितने टाइम में कट होगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना, तो 7 इसमें डिवाइड कर दो, तो ये रहा 7 और ये अंदर में कितना है 17.5। तो अब क्या होगा, 7 के टेबल में 7 2 14, ठीक, इतना ही आएगा। माइनस किया कितना आ गया 3, और ये नीचे क्या आएगा 5, और 7 के टेबल 35 कितने बार आता है 5 7 5 35, तो ये नीचे मैंने लिख दिया 35, माइनस ये कितना आ गया 0। पर यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, देखो यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है कौन 5, तो इसके आंसर जो ऊपर आया ना 25 उसमें भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो ये रहा पॉइंट, उसके बाद ये रहा उसके आगे का एक डिजिट कौन 5, यहां भी पॉइंट के बाद एक, यहां भी पॉइंट के बाद कोई तो है एक, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, तो इस दोनों को कैंसिल करके कितना आ रहा है 2.5। अब क्या होगा, ये 22 है, ये 17.5 है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 2.5। अब आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एरिया का आंसर निकल जाएगा जो भी आने वाला होगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, तो कौन सा नंबर है 17.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 का 5 कैरी 2, उसके बाद 7 5 35 और 2 37 का 7 कैरी 3, उसके बाद 5 1 5 और 3
8 इतना आ गया, अब इसको रफ कर दिया। फिर 2 का 2 5 10 0 कैरी 1 2 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 2 1 2 और 1 3। अब इसको ऐड कर दो 5 7 0 7 8 5 13 का 3 कैरी 1 तो 3 और 1 4 तो 4 3 7 5 आ गया। बट यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। तो इसके आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखना चाहिए, तो यहां लगा दो पॉइंट। तो पॉइंट के बाद कितने लोग दिख रहे हैं? 2 लोग दिख रहे हैं सर। हाँ अब सही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? ये 22 इधर ही, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो कितना है? 43.75। अब क्या करो, अब इसका मल्टीप्लाई इस नंबर में कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब मैं कर देता हूं इसको रफ और फिर से एक नया मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, 43.75 मल्टीप्लाई बाय कितना? 22। अब कर दो मल्टीप्लाई, 2 5 10 का 0 कैरी 1 7 2 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 2 3 6 और 1 7 2 4 8। अब इस 2 से भी इसमें मल्टीप्लाई करना है तो सेम यही सब नंबर आएंगे, तो मैं ऐसा लिख देता हूं 0 5 7 8। आई होप आपको मल्टीप्लाई तो आता होगा, पर फिर भी करके बता रहा हूं कुछ बच्चों के लिए। 0 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 8 और 7 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 8 और 1 9 तो 9 6 2 5 0। कितना आ रहा है? 9 6 2 5 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे? यहां पॉइंट के बाद कितने लोग थे सर? 2 लोग। तो यहां भी आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 लोग दिखने चाहिए, तो आप यहां पे पॉइंट लगा दो। जहां भी पॉइंट के बाद 2 लोग दिख गए, कितना? 9 6 2 5 0। तो कितना आंसर आ रहा है? यहां पे पॉइंट लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर है 962.50 है ना। तो ये इसका आंसर है एरिया का। और याद रखिएगा कभी भी इस पॉइंट के लास्ट में, इधर जो नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 है ना, तो आप इस 0 को हटा सकते हो। तो इसका आंसर ये भी सही है, और आप इस 0 को हटा दोगे तो कितना? इस 0 को मैंने ऐसे करके ढक लिया, चलो ये इसका आंसर ये भी सही है 962.5, ये भी सही है। 0 लगा दोगे तो भी सही है। अब क्या करना है? इसके लास्ट में अब जो ये दिख रहा है रेडियस का यूनिट कितना दिया था? सेंटीमीटर में था, तो यहां भी सेंटीमीटर लिख लो, लेकिन उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका निकल गया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल 962.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं लिख लेता हूं कि क्या है अपना, इसको रफ कर दो। एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो। फाइंड their diameter। और फर्स्ट इसमें क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, इसको एसक्यू को बोलते हैं स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर। तो ये अपने को दिया है एरिया, और हमको पता करना है डायमीटर, सर्कल का डायमीटर। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखूंगा भाई पुरानी बात, सॉल्यूशन। उसके बाद करना क्या है? ये क्या गिवन है? एरिया ऑफ सर्कल अपने को गिवन है, कितना है? 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये अपने को पता है। और हमसे क्या पूछा है? डायमीटर बताओ। डायमीटर बताओ कि डायमीटर कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है डायमीटर कितना होगा। तो कैसे करेंगे?
तो आप सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला लगाओ, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा दो फटाक से तुरंत। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब पर अपने को एरिया तो पता है, एरिया कितना दिया है 176 दिया है। तो आप क्या करोगे, इस एरिया ऑफ सर्कल के नीचे रख दोगे 176, इसके नीचे क्या रख दोगे, ये एरिया ऑफ सर्कल 176 बराबर पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7, तो ये रहा 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अपने पास आर तो है ही नहीं, तो आर यहां पे वैसे ही छोड़ दो, यहां पे स्क्वायर लिख लो। अब करना क्या है, ये 176 इधर ही, अब मल्टीप्लाई बाय जो इधर नीचे में डिनोमिनेटर में जो नंबर दिख रहा है नीचे, उसको इधर लाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो इधर ऊपर दिख रहा है ये 22, उसको इसके नीचे से जाके डिवाइड कर दो। तो कैसे, ये 7 नीचे था तो इधर आके ऊपर आ जाएगा, और ये 22 ऊपर था तो ये नीचे ले जाएगा, आगे 22/7 इधर आके 7/22 ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा, इज इक्वल टू इधर क्या बच गया आर स्क्वायर। अब करना क्या है, अब इस दोनों को कट करो, तो देखो दोनों कौन से टेबल से कटेंगे, तो ये 11 के टेबल में आता है और ये भी 11 का टेबल का ही है, तो 11 के टेबल से कट करो। कैसे, 11 के टेबल में 22 कितने बार में आता है 2 जा, ठीक। अब 11 के टेबल में ये कितने बार में आता है, ये आएगा 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो आ गया ये वाला। अब नहीं आता तो आप ऐसे करेंगे, कट करो, 11 के टेबल में 176 कितने बार में आता है, 11 1 जा 11, आ गया कितना 6, और ये लास्ट का 6, तो 11 6 जा 66, तो कट गया, ये आ गया कितने सामने कटा 16 जा, तो 11 के टेबल में 16 जा, 11 के टेबल में 22 कट गया कितने बार में 2 जा। अब क्या होगा, इस 2 के टेबल में 16 तो कटता है, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 आ गया। तो अब क्या करना है, ये आर स्क्वायर को आप इधर लिख लो लेफ्ट में, इज इक्वल टू इधर जो कौन कौन बच गया है 8 बच गया है, और ये मल्टीप्लाई और ये 7 उसको इधर लिख लो, 8 मल्टीप्लाई बाई 7, देख लो यहाँ पे ये आर स्क्वायर को मैंने इधर लिख लिया लेफ्ट में, और इधर जो था लेफ्ट वाला 8 मल्टीप्लाई और 7 ये दोनों बच गए हैं, तो उसको 8 मल्टीप्लाई 7 राइट में लिख दिया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8 7 जा कितना आ गया 56, लेकिन अपने को पहले आर निकाल ले, है कि नहीं, तो आर कैसे निकालेंगे, इधर स्क्वायर है, तो आप क्या कर लो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट लगा दो। कैसे, ये आर स्क्वायर है लिख लो पहले, ये 56 है लिख लो, और दोनों तरफ ये रूट की टोपी दोनों तरफ लगा दो, ऐसे इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट लगाना। ये स्टेप लिख के दोनों के ऊपर रूट लगा दो। अब क्या होगा, ये रूट से ये स्क्वायर यहां से कट जाएगा, और अंदर से क्या निकलेगा आर इज इक्वल टू ये 56 दिख रहा है। अब इसको, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, अगर बुक का आंसर चाहिए तो ऐसे ही छोड़ दो, मैं थोड़ा और कुछ कर सकता था पर आप ऐसे ही छोड़ दो। अब क्या करना है, आर निकल गया, पर हमको क्या निकालना था, हमको तो डायमीटर निकालना था, ये तो डायमीटर का फॉर्मूला लगाओ। नाउ diameter is equal to 2 multiply by रेडियस, यही तो फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा के दिए, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है, यहां देखो रेडियस मैंने आर निकाल लिया कितना √56। अब इस मल्टीप्लाई को हटा दो तो बन गया 2√56, ये आ गया आंसर। तो निकल गया अपना डायमीटर इक्वल टू 2√56, और यूनिट लगा दो, यहां पे ये सेंटीमीटर है यूनिट, तो यहां पे क्या लगा दो यार सेंटीमीटर। आगे डायमीटर हमेशा सेंटीमीटर में रहता है, स्क्वायर सेंटीमीटर मत लिख लेना, तो ये आ गया अपना आंसर डायमीटर। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
ये अब दिया है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सर्कल का एरिया दिया है, पर अपने को पता करना है डायमीटर। लेकिन हमको पता है कि डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। मतलब डायमीटर निकालने के लिए अपने को रेडियस तो चाहिए, तभी तो रेडियस रखूंगा, तभी तो डायमीटर निकलेगा। पर रेडियस तो है ही नहीं अपने पास। अपने पास क्या दिया है, सर्कल का एरिया देके रखा है। अच्छा, मतलब डायमीटर पता करना तो पहले रेडियस ढूंढना पड़ेगा, तब जाके डायमीटर निकलेगा। तो रेडियस ढूंढते हैं पहले। कैसे रेडियस ढूंढेंगे, आपको एरिया दिया है ना सर्कल का, तो सर्कल का ही एरिया का फॉर्मूला लगा दो फटाक से। तो सॉल्यूशन पहले ये लिख लेता हूं, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, लिख लिया। अब क्या करना है, हमको पता क्या करना है, डायमीटर, ये पता करना है। क्वेश्चन मार्क यही है। सब इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होती है, तो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर तो अपने को पता करना है, वही तो पहले ढूंढ के लाऊंगा, तभी तो डायमीटर निकलेगा। तो आर नहीं पता है, आर स्क्वायर वैसे ही छोड़ दो। पर एरिया ऑफ सर्कल तो पता है ना, ये देखो, ये तो यही है, कितना है, तो उसके नीचे वो लिख दो नंबर 394.24। अब क्या करेंगे, अब हमको आर निकालना है ना, तो आर के साइड में सिर्फ इधर आर ही रहना चाहिए, बाकी सारे नंबर को हटा के लेफ्ट में लेके जाओ। तो कैसे लेके जाते, देखो 394.24 मल्टीप्लाई बाय, जो इधर नंबर नीचे दिख रहा है उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। इधर ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि नीचे था डिनोमिनेटर में। और जो इधर न्यूमिनेटर में ऊपर दिख रहा है उसको नीचे ले आओ डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में, और इधर कौन बच गया, आर स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इसको इससे कैंसिल करो। अब देखो 11 के टेबल में सबको पता है कि 11 के टेबल में कटता है, 11 के टेबल में कितने जा, 2 जा। अब 11 के टेबल में ये कितने जा में कटेगा, तो कट करता हूं, देखो ऐसे करके देख लेते भाई। 11 के टेबल में ये पूरा कितने जा में कटेगा, 394.24, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 3 था 33, माइनस 9 माइनस 3 सॉरी 6, और ये तो 0 हो गया। अब यहां पे कितना आने वाला है, 4। अब 11 5 जा 55, माइनस करा 9 आएगा। उसके बाद ये 2 आ गया। अब 11 8 जा 88, माइनस करा 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब कौन आने वाला है, 4, ये वाला 4 ऊपर का 4। अब 11 4 जा 44। अब ये वाला यहां से माइनस कर लिया, तो 44 माइनस 44 कितना होता है, 0। तो 11 के टेबल में कितने बार में आ रहा है, 11 के टेबल में आ रहा है 35854, इतने टाइम में। पर इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 लोग हैं, 2 और 4 है, 2 डिजिट। तो यहाँ आंसर में भी जो ऊपर आया ना, वहां भी उसके आगे 2 डिजिट होना चाहिए पॉइंट के, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां भी दिख रहे हैं, इट मीन मेरा आप सही हो गया। तो ये कितने एग्जाम में कटा 11 से, 35.84, ठीक। अब क्या करना है, अब इस 2 से इसको कट कर दो, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा सॉरी 2 7 जा 14, और 2 9 जा 18, और 2 2 जा लास्ट का 4। तो अब क्या होगा, यहां पॉइंट के बाद 2 लोग थे, यहां भी पॉइंट के बाद 2 लोग, तो 17.92 आ रहा है, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करके देख लेना। अब क्या होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूं। 7 और ये इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इस आर स्क्वायर जो राइट में, इसको लेफ्ट में लिख लेता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17.92 मल्टीप्लाई बाई 7, 17.92 मल्टीप्लाई बाई 7।
अब कर लो मल्टीप्लाई, कितना आता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 टू द 14 का 4 कैरी 1, 9 7 63 और 1 64 का 4 कैरी 6, 7 7 49 49 और 6 55 55 का 5 कैरी 5, 7 1 7 और 5 12, ये आ रहा है। और यहाँ पॉइंट के बाद दो लोग, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद दो लोग दिखने चाहिए ना, तो देखो पॉइंट लगा दिया दो लोग से पहले, तो आगे दिख रहा है दो लोग पॉइंट के बाद 4 4। अब इसको करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट ले लो। तो ये रहेगा आर स्क्वायर और ये रहेगा 125.44 और यहां पे ले लिया रूट और यहां भी ले लिया रूट, तो रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, तो कितना आएगा यहां से निकल के आर आएगा। पर इसमें से क्या निकलेगा, ये पक्का किसी का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका इसमें से कुछ तो एक नंबर निकलने वाला है, तो कैसे निकालेंगे। अब सोच के देखो यहां पे कैसे, इसके लास्ट में क्या है। तो देखो मैंने स्क्वायर रूट निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने ना कुछ वीडियोस अभी मैंने बनाए थे, 2 वीडियोस पहले, तो उसमें मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इतने बड़े नंबर अगर अंदर में हो और निकल सकता हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका रूट कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो देखो मैं, आप वहां पे जाके देख लो, आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो, और वो देख लोगे तो आपको ये सब बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक। तो इसके लास्ट में क्या है सर, इसके लास्ट में तो 4 है, तो आप 1 से लेकर के 1 का 1, 2 का 4 और किसके किसके लास्ट में 4 आता है, 8 का कितना आता है 64। देखो दो ही ऐसा 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर में दो ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करता हूं तो लास्ट में 4 आता है। 2 का स्क्वायर एक 4 आता है और एक 8 का स्क्वायर में 64, तो यहां भी लास्ट में 4 आता है। तो कौन है, 2 और 4 में स्क्वायर करता हूं तो लास्ट में 4 आ रहा है। अच्छा, ये 4 इसमें और इसमें आता है, तो लिख लो पहले, मैंने बताया था ऐसे 2 और फिर क्या लेना है, ये वाला 8 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, अब इस लास्ट के 2 नंबर को आप कट कर दो, तो बचा कितना 125। अब 125 यहां से चलते जाओ, देखो 1 4 और 8 का कितना 64, इससे बड़े नंबर पे मत चले जाना, तो मैं थोड़ा और यहां पे लिख देता हूं आपको। देखो 8 का कितना 64, 9 का कितना स्क्वायर 81 और 10 का कितना 100, 11 का कितना स्क्वायर होता है 121 और 12 का कितना होता है 144। तो मुझे ऐसे करके चलते जाना है। देखो 64, 81, 100 कहां तक जाना है, इस 125 जो आगे नंबर दिख रहा है ना, इससे आगे मत चले जाना है, इससे छोटे वाले नंबर पर ही जाकर रुक जाना है, इससे बड़े नंबर पर मत जाना। तो यहां से चला 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 100, 121 और ये 144 पर तो नहीं जा सकता हूं क्योंकि 125 से बड़ा हो जाएगा। तो कहां मुझे रुकना पड़ेगा 121 पे, और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो ये 11 इसके आगे यहां भी रख दो यहां भी रख दो। तो मुझे पता चल गया कि हमारा यही दोनों में से कोई इस रूट के अंदर में से बाहर निकलेगा, ठीक। तो पर इन दोनों में से निकलेगा कौन, कौन इसका आंसर है, असली आंसर कौन है। तो आप ये जो दिख रहा है ना 11 आगे मैंने लगाया ये दोनों, तो ये 11 को आप क्या करो इधर ले लो, और 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12, 11 का 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 11 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 231, कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करके 132। अब बताओ इस 132 से ये 125 छोटा है कि बड़ा है, ऑफकोर्स इस 132 से 125 छोटा है, तो इसमें से जो छोटा है ना वही अपना आंसर होगा। इससे छोटा ये था, इसलिए इसमें से जो छोटा वाला है वही अपना आंसर है, स्मॉलर नंबर। तो कौन अपना स्मॉलर नंबर है 112 में से एंड 118 में से ये छोटा है, तो यही इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा। ये लॉजिक मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने की वीडियो में बता दिया, आप जाके देख लो वहां पे स्क्वायर रूट का, ठीक। तो कितना निकल रहा है 112, आ रहा है। ये भी मैं रफ कर देता हूं। पर यहां पे देखो पॉइंट का भी एक प्रॉब्लम है, देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
अगर रूट के अंदर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो यहां पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। अगर रूट के अंदर में पॉइंट के बाद 4 लोग रहते, ऐसे कुछ भी पॉइंट के बाद 4 लोग रहते, तो मैं आंसर इधर इधर के जो नंबर है ना उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाता, है ना, हाफ कर देना। इधर 2 लोग थे तो यहाँ पे 1 ही लोग दिखना चाहिए पॉइंट के बाद, उधर पॉइंट के बाद 4 लोग दिख रहा हो तो यहाँ पे लास्ट में पॉइंट के बाद 2 ही लोग दिखना चाहिए, वहां पे पॉइंट लगा। समझा कि नहीं? इधर 2 था, 2 लोग थे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही लोग है ना, हाफ डिजिट उतने दिखने चाहिए। अच्छा, ये आ गया आर का वैल्यू। पर हमको रेडियस थोड़ा निकालना था, हमको तो डायमीटर निकालना था। तो कैसे करोगे? नाउ डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, यही तो फॉर्मूला होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना आ गया, रेडियस आर, आर कितना आ गया यहाँ पे तो 11.2। अब मल्टीप्लाई कर दो, 11.2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2.4, है ना। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर दिख रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर दिख रहा है, इट मीन अपना सही। और डायमीटर जो भी निकाल रहे हो उसमें देख लो यहाँ पे ये लास्ट की जो है स्क्वायर मत लिखना, वो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेना। तो ये हो गया अपना डायमीटर। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। एरिया दिया था, डायमीटर निकालना था, हमने निकाल लिया। आई होप ये आपको समझा होगा। अब ले लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब इसका थर्ड वाला क्या है, 12474, ये है 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अपने को एरिया पता है और हमें निकालना है डायमीटर। तो पहले लिख लेता हूं सॉल्यूशन, वही पुरानी कहानी घिसी-पिटी सॉल्यूशन। क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना गिवन है 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, लिख लिया। अब क्या करना है, फाइंड क्या करना है डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही पता करना है। लेकिन डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर बता रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं बार बार। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन में डायमीटर फाइंड करना है तो पहले डायमीटर के फॉर्मूला को देखो, वो होता है 2 इंटू रेडियस, उसमें चाहिए रेडियस, रेडियस पुट करना पड़ेगा। पर रेडियस यहाँ पे पुट करूंगा तो ही तो डायमीटर निकलेगा। रेडियस है क्या नंबर में अपने को पता, तो यहाँ पे रेडियस तो दिया ही नहीं कहीं पे, ये तो एरिया है। तो आप क्या करोगे, पहले रेडियस फाइंड करोगे और फिर वहां पे पुट करेंगे, तब क्या आएगा, डायमीटर आएगा। तो हमको पहला काम क्या है, रेडियस ढूंढना। तो इसको रफ कर देता हूं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करो कितना, 22/7। आर स्क्वायर, आर ही तो हमको ढूंढना है, रेडियस ही तो ढूंढना है, तो उसका है नहीं पता, तो आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 12474, तो वो रख लो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल के नीचे 12474। सॉरी मैंने 5 लिख दिया गलती से, ये 4। अब क्या करना होगा, हमको तो आर निकालना है ना, आर फाइंड करना है ना सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, इसको इधर रहने दोगे, बाकी जितने भी नंबर है सबको इधर ले आओ। तो 124 मल्टीप्लाई बाई 7, सॉरी 12474 मल्टीप्लाई बाई जो नंबर यहाँ पे नीचे दिख रहा है इसको इस साइड में लाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो नंबर इधर ऊपर दिख रहा है न्यूमरेटर में उसको लाके नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। ठीक, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे हम, तो अब क्या करना है, इसको कट करना है। तो 11 के टेबल से कट करो पहले। तो 11 के टेबल में 22 कितने जा में आता है, 2 जा। अब 11 के टेबल में ये कितने जा में कटता है, तो अब काट के देख लेना, यहाँ पे 12474 डिवाइड लगा लेना 11 से। 11 बन जाए 11, आ गया -1, यहाँ पे 4, 11 बन जाए 11, आ गया यहाँ पे 3, फिर कितना आ रहा है 7, फिर 11 3 जा 33, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है मैंने कुछ मिस किया क्या, फिर से चेक कर लेता हूँ। 11 बन जाए 11,
उसके बाद कितना आ रहा है 1, फिर 4, 11 हो जाए 11, फिर कितना आ रहा है 3, फिर उसके बाद कितना आ रहा है 7, फिर 11 हो जाए 33, अब कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5। सॉरी, हाँ यही तो रॉन्ग है, मैंने 1 2 4 7 4 लिखा है यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था, तो ये 4 यहाँ पे मिसिंग था। ठीक है, तो अब कर लो यहाँ पे, ये 4 और 5 है, तो ये 5 नहीं था, यहाँ पे कितना था, ऊपर से क्या आएगा 4, तो 11 4 जा 44, माइनस किया कितना आ रहा है 0 0 आ गया। तो कितने टाइम में कटा 1134, 1134। तो इसको कटा 11 ने, इसको 22 को कितने बार में कट किया 2 जा, और इसको कितने जा में कट किया 1134 जा में कट कर दिया 11 के टेबल में। अब 2 के टेबल से ये कट रहा है, तो 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में इसको कट करोगे तो कितने बार में आएगा 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12, और फिर 2 7 जा 40, 5 6 7 जा में कटेगा, नहीं आता है 2 से डिवाइड लगाना, 2 से इसको डिवाइड लगा देना 2 जा के टेबल में, है ना। आई होप ये आपको आता होगा ये सब चीजें। 1 1 3 4 को 2 से कितने बार में 2 5 जा 10, यहाँ से आ गया 1, उसके बाद 3, 2 6 जा 12, और उसके बाद कितना आ रहा है यहाँ से 1 आएगा, उसके बाद कितना लास्ट में 4, तो 2 7 जा 14 आ गया 0 0। तो कितने बार में जाता 2 के टेबल में 567, तो 2 के टेबल में 2 कट रहा है 1 जा, 2 के टेबल में ये कट रहा है 1 1 3 4 5 6 7 जा। ठीक, कट कर दिया। अब क्या करना है, अब इस साइड हम लोग बाउंड्री लगा लेते हैं ऐसे फटाक से, ये ऐसे कुछ करके ऐसे। अब जो इधर राइट में आर स्क्वायर लिखा है उसको आप लेफ्ट में लिख लो। ठीक, फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर जो लेफ्ट में कौन कौन बच गया, एक 567 बच गया, ये मल्टीप्लाई बच गया, और ये 7 बच गया, तो लिख लो 567 मल्टीप्लाई 7, और ये नीचे एक 1 भी है, तो आप ये नीचे आप ऐसे करके 1 लगा दो, या नहीं भी लिखोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, नीचे का 1 आप हटा सकते हो, डिनोमिनेटर में 1 डजंट मैटर नहीं करता। तो अब क्या करना है, ये आर स्क्वायर बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 6 जा 42, और 4 46 का 6 कैरी 4, फिर 7 5 जा 35, 35 और 4 39, 3969। लेकिन हमको तो पहले आर निकालना है, तो आर निकालना है तो ये स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा ना ऊपर का, तो क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। तो जो लिखा है पहले स्टेप लिख लो, आर स्क्वायर बराबर 3969, और लगा दिया मैंने यहाँ पे फटाक से स्क्वायर रूट की टोपी, दोनों तरफ टोपी पहना दी। अब ये क्या करेगा, रूट इस स्क्वायर को कट कर देगा, तो बचेगा अंदर में क्या आर। अब ये पता करना है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका कुछ नंबर बाहर निकलने वाला है, तो कैसे क्या होगा, कैसे होगा देख लेते हैं पहले कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेता हूं वही तरीका, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का 81, 9 तक लिख लिए, इतने में हो जाएगा अपना काम। तो अब मुझे ये देखना है कि लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, लास्ट में क्या है यहाँ पे 9, तो देखो किसका किसका स्क्वायर करता हूं तो लास्ट में 9 आता है, तो एक 3 के स्क्वायर में यहाँ पे 9 आ रहा है, और इधर 7 के स्क्वायर में 49 है ना, तो यहां भी लास्ट में 9 है, मतलब अपने को ये 3 और ये 49 किसका था 7 का, तो ये 7, 3 और 7 पकड़ लेना है, तो 3 और 7 मैंने पकड़ लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करें, अब करना यह है कि इसके लास्ट के 2 डिजिट को, इन दोनों को देखना छोड़ दो, उन दोनों को ध्यान मत दो, 69 को कट कर दो, नहीं है अब उसके आगे कौन है 2 डिजिट नंबर 39, इस पे फोकस करना है। तो फिर 39 का करूं क्या, तो 1 4 9 16 25 36 ऐसे आगे चलते जाएंगे, कहां तक चलते जाएंगे, 39 से बड़े नंबर पे मत चले जाना, तो यहां से चलते जाओ 25 36 49 पे नहीं आ सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये 49 36 से बड़ा नंबर है, तो इससे छोटे वाले पे रुकना पड़ेगा, कहां पे 36 पे। अब ये देखो कि 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो ये जो 6 है ना, ये इसको यहां भी लगा दो और यहां भी लगा दो आगे। अब हमको पता चल गया इस रूट में से इन दोनों में से कोई भी एक नंबर निकलेगा, या तो 63 निकलने वाला है और
67 निकलने वाला है बाहर। पर पता कैसे चलेगा कि दोनों में से कौन निकलने वाला है? तो आप क्या करो, ये 6 दिख रहा है ना, वो 6 यहाँ पे लिख लो थोड़ी देर के लिए। ये सब रफ में करना, ठीक है, ये इतना चीज रफ में करने का। तो ये 6 लिख लिया यहाँ पे, और 6 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 7। तो 6 इंटू 7, तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? तो 6 इंटू 7 आता है 42। अब मुझे बताओ, इस 42 से ये वाला 39 छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है? तो सबको पता है कि 42 से ये 39 छोटा नंबर है। तो अगर ये छोटा है इससे, तो इसमें जो छोटा होगा वही इसका आंसर आएगा। तो छोटा कौन है? 67 या 63? 63 यही आंसर है। इस स्क्वायर रूट में से 63 ही बाहर निकलेगा, ठीक। तो अब मैं इन सबको रफ कर देता हूं। अपना आंसर 63 है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 63, और क्योंकि रेडियस निकला है तो यहां पे स्क्वायर सेंटीमीटर है, पर रेडियस सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर लिख दिया। लेकिन हमारा गोल तो डायमीटर फाइंड करना था, तो रेडियस निकाल कर छोड़ तो नहीं सकता, अब डायमीटर निकालना पड़ेगा ना। तो लिखो नाउ, अब क्या करना है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है? आर की वैल्यू वही रेडियस कितना है? 63। तो यहां पे लिख दो 63। 63 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 126। मल्टीप्लाई कर लेना, और यहां पे क्या लगाना पड़ेगा लास्ट में? सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपना डायमीटर इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर। तो दिस इज आर फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड डेफिनेटली आई थिंक यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड आपको ऐसे डिटेल में वीडियो चाहिए, आपको समझ में आता होगा कि हाँ मुझे ऐसे डिटेल में आंसर्स कैसे फाइंड करना है, कैसे कैलकुलेशन करना आपको चाहिए, है ना, किसी भी एक्सरसाइज का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो, ठीक। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।